नमस्कार छात्रों, मेरे YouTube चैनल में आज मैं आप सबका स्वागत करती हूँ। आज हम कविता क्रमांक 8 हम चलते सीना तान के इस कविता का अभ्यास करेंगे। इस कविता के कवि है डॉक्टर हरिवंश राय बच्चन। पन्ना नंबर 48 पर हम चलते सीना तान के यह कविता दी हुई है। सर्वप्रथम हम इस कविता का लय ताल के साथ गायन करेंगे। देखिए, मैं यह कविता लय ताल के साथ गाती हूँ। आप सबको यह कविता अच्छी तरह से सुननी है और बाद में लय ताल के साथ गाने का प्रयास भी करना है। धर्म अलग हो, जाति अलग हो, वर्ण अलग हो, भाषाएं, पर्वत सागर तटवन मरुस्थल मैदानों से हम आए। फौजी वर्दी में हम सबसे पहले हिंदुस्तान के, भारत माता के बेटे हम चलते सीना तान के। हिंदुस्तान की जिसकी मिट्टी में हम खेले खाए हैं, जिसकी रजकन हमको ममता समता से अपनाए हैं। कर्ज चुकाने हैं हमको उन रजकन के एहसान के, भारत माता के बेटे हम चलते सीना तान के। जिसकी पूजा में सदियों से श्रम के फूल चढ़ाए हैं, जिसकी रक्षा में पुरखों ने अगणित शीश कटाए हैं। हम रखवाले पौरुष वाले उसके गौरव मान के, भारत माता के बेटे हम चलते सीना तान के। हम गिर जाए किंतु न गिरने देंगे देश निशान को, हम मिट जाए किंतु न मिटने देंगे हिंदुस्तान को। हम सबसे आगे रहते अवसर पर बलिदान के, भारत माता के बेटे हम चलते सीना तान के। जो वीरत्व विवेक समर में हम सैनिक दिखलाएंगे, उसकी गाथाएं भारत के गांव नगर घर गाएंगे। अनगिन कंठों में गूंजेंगे बोल हमारे गान के, भारत माता के बेटे हम चलते सीना तान के, भारत माता के बेटे हम चलते सीना तान के। देखिए छात्रों, इस लय ताल सुर से आपको यह कविता इस तरह से गाने का प्रयास करना है। इस कविता में कवि ने देश प्रेम, बंधुत्व, समानता आदि भावों के विषय में बताया है। आप सबको पता है, जो सैनिक होते हैं वो हमारे लिए जो सीमा रेखा है हमारी भारत की, उस सीमा रेखा पर लड़ते हैं। इसलिए हम यहाँ अच्छी तरह से सो पाते हैं या अच्छी तरह से हमारी ज़िंदगी बिता सकते हैं। तो हमारा भारत देश एक ऐसा देश है जिसमें हर एक धर्म के, हर एक जाति के लोग रहते हैं, लेकिन फिर भी हमें क्या है, एकता है। और अलग अलग भारत के भाग से यह जो सैनिक है वो आते हैं और हमारे देश के लिए लड़ते हैं, तब हमारा जो एकता है, हमारी एकता है वो दिखाई देती है। तो देखिए छात्रों, मैं आपको इस कविता का अर्थ बताती हूँ। हमारे धर्म अलग हो, हमारी जातियाँ अलग हो, हमारे वर्ण भी अलग हो और भाषा भी अलग हो या अलग है हमारे भारत में, और हम सब अलग अलग प्रांतों से, मतलब अलग अलग राज्यों से आए हुए हैं। कोई पर्वतीय क्षेत्र से आया है, तो कोई सागर तटीय मतलब समुद्र के जो क्षेत्र में रहता है वहाँ से आया है, कोई रेगिस्तान से आया है जहाँ पर हम उसे मराठी में वाळवंट कहते हैं, तो कोई मैदानी क्षेत्र से आया है। लेकिन हम सब जो एक होते हैं, हम सब जब भारतीय सेना की वर्दी में सजे होते हैं तो हम सिर्फ और सिर्फ हिंदुस्तान ही होते हैं। हमें अपने भारतीय होने पर गर्व है। भारत माता के जो हम सपूत हैं, हम गर्व से सीना तान कर ही चलते हैं। अपने देश की जिस मिट्टी से हमारा पालन पोषण हुआ है, जिस मातृभूमि की मिट्टी में खेल कूद कर हम बड़े हुए हैं, जिस मिट्टी ने हमें अपनी गोद में समता, समानता, ममता से पाला है, हमें उस पवित्र माटी का कर्ज चुकाना है और उसके लिए हम कुछ भी कर सकते हैं। ऐसे हम भारत माता के बेटे हैं, यानी कि सपूत है। हम हमेशा ही गर्व से सीना तान कर ही चलते हैं। शताब्दियों से, मतलब बहुत शतकों से हमारे जो पूर्वज हैं, इन पूर्वजों ने जिस भारत माता के चरणों में अपने परिश्रम रूपी पुष्प चढ़ाए हैं, मतलब जिसकी रक्षा के लिए न जाने कितने पुरखों ने, हमारे जो हो गए लोग, व्यक्ति है, उन्होंने हंसते हंसते शीश कटाए हैं। शीश मतलब हमारा उनका सिर। तो हम उसी भारत माता के गौरव और सम्मान के रक्षक हैं, और हमारे हृदय में जो साहस है
उसकी कमी नहीं है, क्योंकि हर वक्त अगर कोई भी संकट आए तो हम उसे झेलने के लिए तैयार रहते हैं। तो इस तरह से भारत माता के जो हम बेटे हैं हमेशा ही गर्व से सीना तान कर ही चलते हैं। युद्ध भूमि में जब हम लड़ते हैं तो लड़ते लड़ते हम भले ही गिर जाए, परंतु अपना जो प्यारा तिरंगा है उस प्यारे तिरंगे को कभी गिरने नहीं देंगे। हम चाहे मातृभूमि की रक्षा करते करते मिट भी जाए, देश के लिए शहीद भी हो जाए, परंतु अपने प्यारे देश पर कभी हम आज नहीं आने देंगे। और ऐसे बलिदान के अवसर पर हम सबसे आगे रहते हैं। भारत माता के बेटे हम हमेशा ही गर्व से सीना तान कर ही चलते हैं। हम भारतीय सैनिक युद्ध भूमि में जिस विवेक और वीरता का प्रदर्शन करते हैं, देखिए विवेक मतलब भले बुरे का जो हमें ज्ञान होता है, और वीरता मतलब वीरत्व मतलब वीरता। तो इस तरह से जो सैनिक है इस युद्ध भूमि में विवेक और वीरत्व का प्रदर्शन करेंगे तो गांव गांव, नगर नगर, घर घर में उनकी गाथाएं गाई जाएंगी। और अनगिनत मतलब हम गिन भी नहीं सकते इतने कंठों से, मतलब मुख से हमारी वीरता और हमारे बलिदान के गीत गाए जाएंगे। तो इस तरह से हमारे देश में जो असामान्य कार्य करता है उसकी गाथाएं गाई जाती है, उसके जो बलिदान पर जो गीत है वो गाए जाते हैं और उनका नाम होता है। तो इस तरह से भारत माता के हम सपूत है, बेटे हैं, हम हमेशा गर्व से सीना तान कर ही चलते हैं। देखिए छात्रों, इस कविता में यही दिखाया गया है, क्योंकि हमें हम किस धर्म के हैं, जाति के हैं, वर्ण के हैं, रंग के हैं, भाषा के हैं, तो यह कोई भी महत्व नहीं रखता। हम सिर्फ भारतीय हैं और जब हम भारत के लिए लड़ रहे होते हैं तो हम सब एक हैं। और इस तरह से ही हमें अपने मन में यह ठान लेना है कि हमारे भारत माता के लिए हमें अपनी जान भी न्यौछावर हमने अगर करनी हो तो हमें आगे पीछे नहीं देखना चाहिए, और हमेशा ही हमारे भारत माता और हमारा जो तिरंगा है उसका सर कैसे ऊंचा रहे यही हमें देखना चाहिए। तो छात्रों, आपको क्या करना है, यह जो कविता है लय ताल सुर के साथ गाने का प्रयास करना है और अच्छी तरह से समझ लेनी है। मैं आशा करती हूँ यह जो कविता है आपको समझ में आई होगी। अगर मेरा यह वीडियो